एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के ऊपर। तो आज विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी पूछा जाता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो एग्जामिनेशन में अभी तक रिपीट नहीं हुई है, ये कभी पूछी नहीं गई है। तो वो जो कंडीशंस है उसको भी देखेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो मल्टीपल चॉइस जो पेपर हो रहे हैं वो शिफ्ट में जो पेपर होने की वजह से एक टॉपिक के बारे में कई सारी डिटेल पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं और मिस्टेक कहाँ होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें ऑलरेडी वर्ड आ रहा है विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब है कि दो प्रकार के आवेश है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव एक आपका होगा -q और दूसरा हो जाएगा आपका +q। सबसे खास बात यह है कि इसमें दोनों तरफ बराबर आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, सेम -1 और +1। मतलब ये न्यूमेरिकली 1 1 है, लेकिन इनका जो विपरीत जो नेचर है, मतलब -1 और +1 विपरीत है। अगर मान लीजिए यहाँ पर +2 होता तो यहाँ पर -2 होता, मतलब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन इनका नेचर जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 12 से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए। ठीक है, 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए -q का जो चार्ज, इसको -q1 ले लेते हैं और इसके -q2 ले लेते हैं, तो याद रखिए कि इस पर्टिकुलर आवेश को जो मास मिला होगा वो m1 की वजह से मिला होगा, और इस पर्टिकुलर आवेश को जो मास मिला होगा वो m2 की वजह से मिला होगा। मतलब ये एक्चुअल में q2 जो मास है वो m2 की वजह से है, और ये जो q1 जो आवेश है, q2 जो आवेश है m2 मास की वजह से, और q1 जो आवेश है वो m1 मास की वजह से, और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो याद रखिए दोनों के मास अगर अलग अलग हो गए, देखिए मास अगर अलग अलग हो गए और आवेश दोनों के अलग डिफरेंट हो गए, जैसे मान लीजिए q2 इज इक्वल टू -q1, पहली शर्त q2 इज इक्वल टू -q1, मतलब दोनों के दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बराबर, भले उनके नेचर कैसे हो, विपरीत हो। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि q2 + q1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये कैसा होगा, उदासीन सिस्टम होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है भी, पहली चीज तो ये न्यूट्रल सिस्टम होगा। दोनों आवेशों का अगर हम योग कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों आवेशों का योग करने पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, दोनों के मास बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों के मास बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के मास बराबर नहीं है और दोनों के आवेश एक दूसरे के अपोजिट है और न्यूमेरिकली अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा तो जिसका मास कम होगा वो भारी वाले मास के रिस्पेक्ट में क्या काम करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। मान लीजिए कि ये मास अगर मान लीजिए कि ये m1 मास अगर कम है तो वो m2 के रिस्पेक्ट में रोटेट करने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इफेक्ट होता है वो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक आवेश की वैल्यू q ले लेते हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 ले लेते हैं और इसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं। इससे ये पता चलता है कि अपने आप में कैसी राशि है, सदिश राशि। याद रखिए जब कभी भी दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस न्यूमेरिकल में दिया जाता है तो वो उसको ऑलरेडी 12 लेना है। न्यूमेरिकल में जो 12 आया है उसको L की जगह नहीं रखना है, अदरवाइज आपका एक ऐसा आंसर आ जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में तो मैच कर जाएगा लेकिन गलत होगा। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी उसमें ऑलरेडी 12 की जगह रखना है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 12 की जगह रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। इसका मास 23.5 है और इसका मास जो है 35.5 है। देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाइड हो रही है, और q1 इज इक्वल टू -q2। तो ये कंडीशन, जैसे सोडियम क्लोराइड इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहली कंडीशन, मतलब दोनों आवेशों का योग कितना होगा, 0, और दोनों के मास जो है वो बराबर नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी ऑलरेडी 12 है, आपको बाद में 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो बीच में डिस्टेंस दी जाती है वो एंगस्ट्रॉम में दी जाती है। तो आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व में 12 की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी होगी। एक और चीज, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।